नमस्ते सभी को। सभी का स्वागत है मध्य दर्शन अध्ययन अभ्यास ऑनलाइन फॉलो में। श्याम भैया नमस्ते। भैया नमस्ते नमस्ते। दीदी का शेयरिंग करने का मन है। दीदी आपका माइक दिया है। बात। जी वंदन भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते दीदी नमस्ते। मैं शॉर्ट में ही थोड़ा मेरा शेयरिंग रखना चाहूंगी। तो जब मतलब शेयरिंग के बारे में सोचा तो ऑब्वियसली सबसे पहला मेरा यूएचवी का ऑफलाइन वर्कशॉप और श्याम भैया का भी मेरा पहला वर्कशॉप सबसे पहले बार बार वही याद आता है। क्योंकि अगर मैं उससे बात शुरू करूँ तो मैं बता सकती हूँ कि उसके पहले मैं मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा विरोध और शिकायत में रही हूँ। लेकिन वो एक वर्कशॉप करने के बाद मैंने देखा कि मेरा खुद पे सिर्फ सुनने से भी बहुत अच्छा काम हो गया। और वो ऐसा नहीं था कि थोड़े समय के लिए हुआ और फिर वापस में वैसी हो गई। मैं लॉन्ग टर्म वो चेंज खुद में देख पाई। लेकिन फिर तभी श्याम भैया से बात हुई थी ऐसे कि ऊपर ऊपर के संस्कार तो कभी जल्दी से हो जाते हैं, क्योंकि वो मुझे ये मैंने अभी मेरा शेयरिंग सार में भी मंडे को रखा तो मेरा ये ध्यान गया कि ऊपर ऊपर के तो संस्कार जल्दी मेरे ठीक हो गए, लेकिन फिर डीपर संस्कार जो थे उन पे काम करने की जरूरत और ज्यादा महसूस होती रही। और ध्यान दूसरा ये भी गया कि जो बहुत जल्दी ठीक हो गए ना वो संस्कार ऐसे थे तभी कि जो मुझे बहुत ही पीड़ा दे रहे थे। मैं बहुत परेशान थी तो मैं सच में उनसे छुटना ही चाहती थी, और मेरा ध्यान चला गया सही बात पे तो बहुत जल्दी काम हो गया उस पे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन मैंने अभी जब भौतिकवाद का सेशन था कानपुर में तभी भी भैया से ये शेयर किया था, और ऐसा मैं खुद में देख पा रही हूँ बहुत बार के इतनी आराम में आ गई हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभी आगे क्या करना है या कुछ करना भी चाहिए ऐसा भी ध्यान में नहीं आता है, ऐसा भी कभी कभी होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि वो भीलवाड़ा के वर्कशॉप के बाद बीजापुर वाला भी श्याम भैया का हुआ, अभी भौतिकवाद में भी अभ्यास के ऊपर सुना, और प्लस ये जो ऑनलाइन सेशंस मेन तो इसकी बात करनी है कि ये ऑनलाइन सेशंस भी जो चल रहे हैं तो ऐसा हुआ कि वीकली वही बात बार बार सुनने में आई तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान बना बार बार वही कि सही समझना। हर मानव भी सही समझना चाहता है, जीना चाहता है खुद सुखी दूसरों को सुखी। तो इतनी बार सुना है तो अभी ऐसा नहीं है कि हर बार याद आ ही जाता है, लेकिन बहुत बार याद आ जाता है। 5-6 महीने पहले मुझे अभी भी याद है कि बहुत ज्यादा विरोध का भाव लोगों के कार्य व्यवहार की वजह से या भाव विचार की वजह से आता था। अभी भी नहीं आता ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन अभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ध्यान चला जाता है कि ये तो भाव बिगड़ा। और आज ही कोई मैं मतलब ये अभी अहमदाबाद का जो वर्कशॉप होने वाला था उसका कुछ किसी के ग्रुप में मतलब किसी में स्टेटस में मैंने देखा तो श्याम भैया का ही उसमें वीडियो है और बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी ऐसा होता है कि सामने वाला सामने वाले के कोई गलत व्यवहार से मैं परेशान होती हूँ, ऐसा अगर जो भाव अभी भी आ रहा है तो वहां पे गड़बड़ हो रही है। ये दिख जाए कि ये मेरा ध्यान जो वास्तविकता पे बना रहना चाहिए वो नहीं बन पाया है, इसलिए मैं दुखी हो रही हूँ। सामने वाले के कोई कार्य व्यवहार से या भाव विचार से मैं दुखी हो ही नहीं सकती हूँ। मेरा ही ध्यान नहीं रहा है, मेरे जो मतलब वास्तविकता है उस पे नहीं रहा है, उससे मेरा ध्यान हट गया है, इसीलिए मैं दुखी हो रही हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी दिख जाए तो ऐसी बहुत सी चीजें बार बार सुनने से मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अभी बहुत बार ध्यान चला जाता है, कई बार नहीं भी जाता है। लेकिन अभी इतना मैं बोल सकती हूँ, मैं भीलवाड़ा शिविर मैंने की थी उससे पहले सितंबर में मॉर्निंग सेशंस भी कर लिए थे तो थोड़ा बहुत भाव विचार दिखने तो लगे थे, लेकिन अभी सिर्फ दिख रहे थे। भाव बिगड़ते थे उनको ठीक करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाव बिगड़ रहे हैं ऐसा भी ध्यान आता था, अभी तभी ऐसा भी नहीं होता था। अभी ऐसा होता है कि थोड़े भी भाव बिगड़ते हैं और
कभी कोई विरोध आना शुरू भी हो जाए तो तुरंत ध्यान चला जाता है कि पूर्वी ये विरोध आया, पूर्वी ये गड़बड़ शुरू हो गई। अभी अगर जो मैं नहीं थम जाऊंगी या नहीं संभल जाऊंगी तो फिर गुस्सा बाहर निकलेगा, लेकिन अभी मोस्टली ऐसा होता है कि वो स्टेज नहीं आता है कि वो गुस्सा बाहर आए, अंदर दिख जाता है और फिर मैं वहां पे ही देख लेती हूँ कि मुझे सुखी रहना है तो मुझे क्या करना है, और फिर मोस्टली वो गुस्सा बाहर आना कभी होता ही नहीं है। मतलब अभी एक बार ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि बहुत ही गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार मुझे क्या करना है, मैं इसमें मैं अगर पढ़ूंगी, और मुझे ये समझ में आता है कि वो एक टाइम ऐसा मैं देख लेती हूँ कि खुद में देख लेती हूँ कि अगर यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम करके या शिकायत करके किसी को किसी के साथ विरोध में कुछ बोलूंगी तो वो तो आगे बढ़ेगा विरोध, सामने से भी विरोध आएगा और मुझे ही ज्यादा पीड़ा होने वाली है इसमें। वो दिख जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब 2 मिनट बैठ जाती हूँ, देख लेती हूँ अपने भाव को, और फिर लगता है कि नहीं ठीक है, मुझे ही काम करने की जरूरत है, मुझे और कुछ बाहर बोलने की अभी तो जरूरत नहीं है। और फिर अगर कभी बोलने की जरूरत लगती है तो एनवीसी का भी जो सीखी हूँ तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है कि मेरी बात, मेरी नीड, मेरी फीलिंग्स मैं बता सकती हूँ। अभी उस पे बहुत अच्छा काम हुआ है ऐसा नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जितना भी काम हुआ है तो वो ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी नीड्स और मेरी फीलिंग्स मैं बता पाती हूँ और वो बात सामने वाले तक पहुंचती है, तो वो हेल्पफुल लगता है। तो बस इतना शेयरिंग मैं करना चाहती थी। That's it। शुक्रिया बहुत बहुत जो आपसे सीखा है उसके लिए भैया। जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये बात सही है कि गुस्सा जब कभी भी हमको आता है और हमको दिखता है कि इस पर कुछ भी कहने से चीजें बिगड़ेगी तो हम और कुछ बेनिफिट नहीं होगा तो हम बोलने से रुक जाते हैं। हम्म। हमको थोड़ा सा, जो आपने कहा कि एनवीसी के लैंग्वेज में हम ये देख पाते हैं कि अपनी जरूरतों का पूरा नहीं होना गुस्से का मूल कारण है। हम्म। तो इसको बाहर बोलने के टूल के रूप में देखने के साथ साथ अंदर माइंडसेट में भी इस बात को पहचानने की जरूरत है कि मूलतः मेरे गुस्सा का मूल कारण मेरी अपनी ही जरूरतों का पूरा होना है, न कि दूसरा व्यक्ति। हम्म। अपने माइंडसेट में अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो हम्म। विचारों में भी ब्लेम या कंप्लेन दूसरे के लिए नहीं चलता है। सही। अगर मानसिकता की जगह पर हम इस बात को स्वीकार लेते हैं कि मूलतः अपनी परेशानियों का कारण हमारे हम्म। अपने ही जरूरतों का पूरा नहीं होना है, ये हम्म। बात हमको दिखती है और दूसरा व्यक्ति हमको अपनी समस्या के कारण के रूप में अगर नहीं दिखता है, मानसिकता में हम्म। ये बात अगर स्थिर हो जाए तो फिर हम्म। अंदर भी ब्लेम और कंप्लेन चलना शुरू हो जाता है, शुरू मतलब रुक जाता है दूसरे के रुक लिए, जाए। रुक सही। जाता है दूसरे के जी। लिए। ये एक जगह है जिस पे हमको लगता है कि धीरे धीरे पहचानने की जरूरत है हम सबको। बहुत बाहर बड़ी। बोलने की जगह पर ये लैंग्वेज फिर भी बना लेते हैं, लेकिन अंदर माइंडसेट की जगह पे ही ये बदलाव चाहिए। हम्म। ये बदलाव चाहिए, माइंडसेट में वो बदलाव हो जाए तो भाव फिर भी बिगड़ सकता है, लेकिन हम्म। अब जो भाव बिगड़ने का काम होता है उसमें दूसरे से परेशानी या पीड़ा कारण नहीं होती है, अपनी जरूरतों का पूरा नहीं होना पीड़ा का कारण बनता है। जी, मतलब खुद पे जिम्मेदारी आ जाएगी। जी जी। बहुत खुद पे बढ़िया। जिम्मेदारी भी आती है और चूंकि समस्या का कारण दूसरा नहीं लगता है, इसलिए वो शिकायत वाला, ब्लेम वाला, कंप्लेन वाला पूरा रूट ही खत्म हो जाता है, जी। जी। रूट ओपन नहीं होता है। जी। और जी एक दीदी। थोड़ी बात रखना चाहूंगी, अभी मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान भी पढ़ रही थी तो उसमें निष्ठा या अलग कॉन्टेक्स्ट होगा शायद, लेकिन एक ऐसा भी ध्यान बना है कि क्योंकि मुझे मेरे लिए ये जरूरी लग रहा है कि मुझे संबंधों पे काम करने की बहुत ज्यादा अभी भी जरूरत है, और दूसरा कि बाहर से भाव मिलने की अपेक्षा जो बनी रहती है और वो जब नहीं मिलती है तो फिर उससे दुखी होना होता है, विरोध में आना होता है, तो उस पे काम करने की जरूरत है। तो ऐसा लगता है कि
निष्ठा से उस पे काम करना, मतलब यहाँ पे निष्ठा शायद कोई अलग कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अभी नॉर्मल जैसे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि भाई मुझे बार बार ये ध्यान आता रहे कि मुझे तो संबंध से ही सबके साथ रहना है। ये अगर मुझे बार बार ध्यान में आता रहे और मैं उस तरह से काम कर पाऊं, तो ऐसा मुझे लगता है कि और फिर मतलब वो लिख लेना या उसको बार बार रिपीट करते रहना, वो भी कोशिश कर रही हूँ कि जिससे मेरा ध्यान बार बार उसी पे जाए। तो ऐसी कोशिश जारी है। जी दीदी, जी दीदी, जी ठीक है। बढ़िया है। नमस्ते। 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 नमस्ते सभी को। किसी और को भी कुछ शेयरिंग रखना हो या क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। भैया अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, तो आप कुछ रखना चाहे तो। जी, मैं तो यही चाहूंगा सबसे पहले कि अगर कुछ भी और अर्जेंट नहीं है तो फिर मैं इस मीटिंग से स्वयं को विदा लेना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि जो हमारा एक राउंड का कमिटमेंट था वो पूरा हो गया है। तो उस दृष्टि से मतलब आप लोग कैसे अपने आगे बढ़ने को सोचते हैं उसको तो आप कर ही रहे हैं। और धीरे धीरे और क्या मोड्स और तरीके हो सकते हैं अपने बढ़ने की जगह से उसको सोचने का काम करेंगे ही। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर चाहूंगा कि मैं इस मीटिंग से ब्रेक लेने का काम कर सकूं। तो उस दृष्टि से अगर मेरी तरफ से कुछ भी और जानना हो तो मैं उसको भी एक राउंड पूरा कर देना चाहूंगा, ताकि मैं अपनी तरफ से और स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। जी रिपल भैया। जी भैया, तो इस बारे में सभी लोग अपना अपना कुछ भी अगर फीडबैक या कोई मंतव्य रखना चाहता है तो हैंड रेज कर लीजिए। और हम श्याम भैया जो प्रस्ताव रखे हैं उसको कैसे हमको देना है आंसर वो दे सकते हैं। भैया अभी अदिति दीदी, बाद में कृष्णन भैया और पोषक काका का हैंड रेज है, तो बारी बारी ले ले। जी श्याम भैया। जी 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 जी, तो हाँ माइक दे अदिति, दीजिए। हाँ अदिति दीदी, आपको माइक दिया है। नमस्ते नमस्ते। भैया। जी, नमस्ते। नमस्ते। तो अभी मैं पूर्वी की शेयरिंग सुन रही थी, तो मैं भी अपनी स्थिति बिल्कुल पूर्वी जैसी ही पा रही हूँ कि ऐसा भी था। और एक स्टेप जब मैं और इसको देखती हूँ तो दूसरे को ना देख मतलब खुद बहुत गिल्ट में आ जाती हूँ जब ऐसी कोई चीज़ हो रही होती है कि दूसरा जिम्मेदार नहीं है, तो मुझे लगता है मैं जिम्मेदार हूँ। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते ही जब आपसे प्रश्न किया और उसको कि अभी मुझे इस सिचुएशन के लिए और बेहतर बनना है, ऐसा मैं उसको पकड़ पाई और तब से मैं उस पे काम कर रही हूँ। अभी मैं इस हफ्ते में इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि कोई मेरे जो पुराने संस्कार हैं, जो चीज़ें मैं करती थी, अक्सर करती थी, अब मुझे वो करनी पड़ रही है क्योंकि एक डर मुझे ये भी बना हुआ है कि सामने वाला मुझसे खो जाएगा या छूट जाएगा। उस वजह से मैं वो चीज़ कर रही हूँ जो कि मुझे पता है कि करना गलत है। तो उसको लेकर अंदर एक इतनी ज़्यादा उलझन, इतना ज़्यादा तूफान रहता है। वो तब जाके तूफान थमा कई घंटों बाद जब ये दिखा कि मैं खुद के भाव को स्थिर रख सकती हूँ। मतलब एक सेंटेंस जो पकड़ में आता है एक बार एक सिचुएशन में, ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में मैं मतलब बात बहुत सुनने में बहुत साधारण सी छोटी सी है कि मेरा कोई भाव बिगड़ा है इसलिए मैं दुखी हुई हूँ,
पर वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब तक ध्यान नहीं आती है तब तक वो कष्ट बना रहता है। तो एक तो मैं इसको देख रही हूँ कि हाँ बात ठीक है कि वापस से अस्तित्व देखना, और वो चूंकि अभी आराम में आ गई हूँ तो पकड़ पा रही हूँ, वरना बहुत दिक्कत थी। तो कुछ और भी इसमें इसको इस समय देखने का बेहतर हो सकता है उस समय जब मैं परेशान की अवस्था में हूँ। एक तो ये मेरा प्रश्न है। और दूसरा, जो भैया आप जो इस वेंसडे वाली मीटिंग को रोकने की बात कर रहे हैं, मैं मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसको बिल्कुल भी बंद ना किया जाए। क्योंकि आपका वो जो सार सत्र वाला सेशन, छठवां सार सत्र है शायद, वो उसको मैं सुन रही थी आज भी जब दिन में। तो वो बातें जो मैं तब, और वो सेशन तो मैंने खुद अटेंड किया है, पर आज जब मैं उसको सुन रही हूँ तो मुझे बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि मेरी जो पात्रता है, मेरी जो स्थिति परिस्थिति है, उस हिसाब से सेम सेंटेंस मुझे समझ में आ रहा है। तो मतलब अगर ये छूट गया, क्योंकि मैंने कुछ कानपुर में एक मीटिंग ऐसी अटेंड की है जिसमें कोई गुरु नहीं होता है, सिर्फ सारे शिष्य लोग होते हैं और जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, 10 12 15 साल से। पर पता नहीं क्यों मैं बहुत यूजलेस पाती हूँ उन मीटिंग्स को, कि सब फिर से वहां भी शिविर चलता हुआ मैं देखती हूँ कि सब ज्ञान दे रहे हैं। अभ्यास की कोई बात नहीं है, अध्ययन की बात है। तो अगर ये वेंसडे की मीटिंग बंद हुई तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ये बंद हो। और मैं चाहती हूँ ये आपकी गाइडेंस में ही हो, क्योंकि कोई तो हो करेक्शन करने वाला। तो बस ये दो बातें कहनी थी मुझे। जी दीदी। तो देखिए, आगे बढ़ने की नीड तो हम सबकी है ही, होती ही है। मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेटजी के रूप में हमको खुला रह के थोड़ा और उपायों को देखने करने की जरूरत है। और जैसा कि आप अपने एक्सपीरियंस में सार सत्र के बारे में कह रही हैं, मुझे भी अभी थोड़ा यही एक्सपीरियंस आ रहा है कि मैं बहुत सारी बातों को बहुत बार कह चुका हूँ। मेरे पास अभी कहने को बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार रुक करके इन बातों को ही सोचने का, मनन करने का, उस पर ध्यान देने का, उसको पलट के बार बार सुनने का, वो प्रक्रिया को करेंगे तो धीरे धीरे उसके अर्थ खुलेंगे। और अलग अलग परिस्थितियों में उन्हीं उन्हीं बातों पर जब हमारा ध्यान जाता है ना, तो गहराई से उसके अर्थ खुलने शुरू होते हैं। तो वही वाक्य जो 20 बार आप सुन रखे होंगे कि दूसरा जो गलती करता है वो अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में करता है, या मैं स्वयं भी जो कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसके मूल में हमारी अपनी कुछ जरूरतें हैं जिसके पूरा होने के लिए हम प्रयास करते हैं। पूरा होने से अपने में सकारात्मक भाव होता है, नहीं होने से हमारे में नकारात्मक भाव, क्रोध के रूप में, विरोध के रूप में, नाराजगी के रूप में, चीड़ के रूप में, खीज के रूप में होती है। ये जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना, धीरे धीरे जितना इन वाक्यों पर मनन करने का काम करेंगे, उतना इनके अर्थों के खुलने का काम होगा। तो हमको लगता है किसी जगह पर वीक की इस मीटिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहने के बदले किसी जगह पर अपने रोज के जीने में इन बातों को सुनने का, सोचने का, उस पर ध्यान देने का, उस प्रक्रिया को जितना ठीक से करेंगे ना, उतना अपना जो ग्रोथ का नीड है, अंडरस्टैंडिंग का नीड है, ट्रांसफॉर्मेशन का नीड है, उस तरफ आगे बढ़ना शुरू हो पाएंगे। तो उस नीड को कोर में रख के देखेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे वो स्ट्रेटजीज आपको मिलनी शुरू होंगी जो आपको स्ट्रेंथन करेंगी, जो आपको मजबूती देंगी। और किसी जगह पर स्वयं की उस मजबूती को पाने की दृष्टि से थोड़ा सिंसियर एफर्ट करने की जरूरत है। तो उस दृष्टि से मुझे उसकी सार्थकता लगती है कि किसी लेवल पर लौट करके अपने रोज के जीने में बारीकी से इन बातों को सुनने का, जांच परख करने का, देखने का काम अगर हम सटीकता से कर पाएंगे, तो वो हमारे प्रोग्रेस को एक लेवल का बूस्ट देगा और स्थिरता देगा। ये जो मन अभी भी खराब हो जाता है उन परिस्थितियों में भी, कहीं ना कहीं जो बात मैं पूर्वी दी को कह रहा था वही मैं फिर से कहूंगा कि भले ही बोलने की जगह से हम ये बात ला रहे हैं
कि समस्या का मूल कारण मेरी अपनी जरूरतों का पूरा नहीं होना है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अभी भी ये मान रहे हैं कि कारण तो तुम ही हो मेरी समस्या के। जब तक हम समस्या के कारण के रूप में दूसरे व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, उससे शिकायत, उसके ऊपर दोषारोपण, ये ब्लेम, कंप्लेन, गुस्से का लाइन ही नहीं खुलता है। लाइन ही नहीं खुलता है, उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है अगर हम समस्या के कारण के रूप में दूसरे को नहीं पहचान रहे हैं तो लौट लौट करके बार बार ये दो चीजों को समस्या के कारण के रूप में पहचानना होता है। एक ये कि अस्तित्व सहज वास्तविकता की कौन सी बात मेरे ध्यान से हट गई, जिसके कारण कोई स्पेसिफिक मान्यता एक्टिव हो गई और हमारे भाव विचार बिगड़ने लगे। तो मूलभूत सच्चाई को समझने की जगह से, वहां से जीने की जगह से, कौन सी सच्चाई से हमारा ध्यान हट गया जिसके कारण ये समस्या हुई, उसको हमको समस्या के कारण के रूप में पहचानना होता है। या अपनी कौन सी जरूरत इस समय हमारी पूरी नहीं हो रही है, उस जरूरत का पूरा नहीं होना समस्या के कारण के रूप में पहचानना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या के कारण के रूप में अपनी जरूरतों के पूरा नहीं होने को जब हम पहचान भी लेते हैं तो भी हम इस बात को जोड़ के रखते हैं कि ठीक है, इस जरूरत का पूरा नहीं होना समस्या का कारण है, लेकिन ये जरूरत पूरा नहीं हो रही है तुम्हारे कारण। ऐसा अगर हमने जोड़ लिया अपने मन में कि ये जरूरत पूरा नहीं हो रही है तुम्हारे कारण, तो फिर से वापस दूसरे से वो समस्या शुरू हो जाएगी, वो शिकायत शुरू हो जाएगी, क्योंकि लौट करके हमने फिर से कारण अगले को ही पहचान लिया। मानसिकता में अगर ये शिफ्ट हो जाए कि हर मानव एक स्वतंत्र जीवन है, तो जैसे हमारी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है, वैसे आपकी भी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है। और अगर हमारी कोई जरूरतें हैं तो उसको पूरा करने की जगह से हमको ही सोचने की जरूरत है, और उसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिससे वो पूरा करने का काम किया जा सकता है। अगर दूसरे को अभी उस जरूरत को पूरा करने की जरूरत नहीं लग रही है, तो इस परिस्थिति में दबाव दे करके, जबरदस्ती मनवा करके, जिद करके, क्रोध करके, नाराज होके, किसी भी विधि से जो ये हम दूसरे से वो पाना चाहते हैं, हमको ये दिखना जरूरी है कि दूसरे को जिस समय उसकी उपयोगिता आवश्यकता नहीं लग रही है, उस समय भी हम जबरदस्ती करके कराएंगे तो वो खुद भी परेशान होगा, और उस परेशानी के साथ अगर वो करेगा भी हमारे लिए तो खुद आराम में नहीं रहेगा, और जब खुद आराम में नहीं रहेगा तो लौट के किसी न किसी फॉर्म में हमारे लिए भी परेशानी का कारण बनेगा। और जो एक बात और आपने कही दीदी, कि दूसरों का ध्यान रखने के लिए, दूसरों का हिसाब रख के कि कहीं उसको बुरा न लग जाए, कई बार हम कई सारी चीजों को कर रहे होते हैं। मूलतः देखेंगे तो दूसरों को बुरा लगने के पीछे कहीं ना कहीं अपना ही भय, अपनी ही शंका होती है। जो आपने कहा कि दूसरा छूट न जाए, ऐसा कुछ हो न जाए, ये जो भय होता है, ये जो घबराहट होती है ना अपने अंदर, मेरे हिसाब से मूल कारण समस्या का वहां है। एक बार हम अपनी तरफ से फर्म होते हैं और चीजों को ठीक ठीक पहचानते हैं, उस तरह से अपने में फिक्स होते हैं, और फिर दूसरे के साथ ठीक ढंग से कम्युनिकेट करने का काम करते हैं ना, तो बहुत बार ये दिखता है कि दूसरा भी बहुत नाजायज जिद को करने और कंटिन्यू रखने में अपने को सहज नहीं पाता है, सहज नहीं पाता है। और जितना भी हम उन जिदों के आधार पर सोचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक पीड़ा को, परेशानी को पैदा करेंगे, और फिर लौट करके वही अधिकार दूसरे के ऊपर अलग अलग जगहों पर जमाने का हम सोच ही लेते हैं। तो मेरा अभी तक का तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि दूसरों को लेकर हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, और उसमें हमको लगता है कि दूसरे के लिए ये सब करना जरूरी है, अगर किसी जगह पर अपनी क्लैरिटी बन जाए और अपनी जरूरत के रूप में वो नहीं लग रहा हो,
तो सहजता से स्थिर रह के, बिना ब्लेम किए, बिना कंप्लेन किए, बिना शिकायत किए, अगले से अपनी मनोदशा को, अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को शेयर किया जा सकता है। और देखना चाहिए करके कि दूसरा क्या रिस्पोंड करता है उस सिचुएशन में। जी दीदी, मेरी बात पूरी हो गई। कुछ और आपको कहना हो इस पर तो बता सकते, अदरवाइज पूरा हो गया मेरा बात। भैया बहुत बिल्कुल एक एक स्टेप मैं समझ पाई, और ये बात ठीक भी है। मैंने ऐसी सिचुएशन ट्राई भी करी कि मैंने अपनी मनोस्थिति रखी और सामने से मुझे रिस्पॉन्स भी प्रॉपर मिला। और ये भी मैं देख पा रही हूँ भैया कि जब मैं उस किसी भी ऐसी फेज में फंसी होती हूँ तो वो बहुत उलझन वाला दिखता है, लगता है कि अरे कैसे होगा कहीं, क्योंकि हम कई सारे नेगेटिव क्योस लगाते हैं। पर ये बात भी ठीक है, वो अगला स्टेप आता ही सब कुछ बहुत सॉल्व सा दिखता है। तो ये सारी प्रक्रिया अपने अंदर साफ दिख रही है। अब जो ये आप वेंसडे के सेशन के बंद होने की बात कह रहे हैं ना भैया, देखिए मैं आपकी, चूंकि अब मैं हमेशा अपने से आगे आपको पाती हूँ, तो मुझे पता है जो भी आप कह रहे हैं वो 100% सही ही है। मुझसे बेहतर आप आइडिया बता सकते हैं। लेकिन अभी मेरी स्थिति परिस्थिति जो मैं देख रही हूँ ना, अगर ये वेंसडे का सेशन छूटा जो कि एक रेगुलर बना है, मैं रोज सुन रही हूँ ऑडियो, सारी चीजें कर रही हूँ, बहुत प्रॉपर नहीं पर बहुत कुछ प्रॉपर भी कर रही हूँ। पर भैया मेरा अभी मुझे लगता है कम से कम 3 महीने का और कमिटमेंट कर लीजिए। और मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या है, पर मेरे या तो मुझे कोई विकल्प दीजिए कि मैं इसकी कंटिन्यूटी को, क्योंकि भैया अभी मुझे ऊपर से एक एक डंडा चाहिए। मतलब वो फिर वो क्या होता है, वो कब घमंड आ जाता है या कब वो चीज़ें छूट जाती हैं उसका पता ही नहीं चलता भैया। वो कब बेहोशी आती है उसका पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा और मेहनत कर लूँ, थोड़ी और मजबूत हो जाऊँ, एक बार लगे कि अकेले चल लूंगी, तब ये वेंसडे वाला बंद करिए। या तो इसका कोई विकल्प कर लीजिए, दिन बदल लीजिए, या 15 दिन में एक बार कर लीजिए, बट इसको बंद मत करिए। चलिए इस स्ट्रेटजी पर सोचते हैं दीदी। जी। अभी तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा इस पर सोचने की जरूरत होगी। जी भैया। जी जी दीदी। और तब तक के लिए मैं एक स्ट्रेटजी तो इतना ही कहूंगा कि बार बार लौट करके ध्यान को अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय बनाए रखने की कोशिश की जाए। जी भैया। और जब कभी भी स्लिप करते हैं ना, इन वेडनेसडे की किसी भी रिकॉर्डिंग को निकाल के सुन लीजिए। और थोड़ा समय होगा तो कभी वंदन या किसी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किन मीटिंग्स में किन मुद्दों पर बात हुई है, उसकी अगर कोई लिस्टिंग करने का काम कर दें और उसका कुछ मार्किंग करने का काम कर दें, तो अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने का, उसको पलट के देखने का काम किया जा सकता है। और आप देखेंगे धीरे धीरे कि समस्या का समाधान उससे भी आपको बहुत बेहतर तरीके से मिल पाएगा। पर सोचते हैं उस पर। हाँ भैया, समाधान मिल जाता है समस्या का। अभी इस बुधवार की मीटिंग में मैं समाधान नहीं ढूंढती, इसको मैं बस अभ्यास की तरह देखती हूँ, क्योंकि और लोगों की शेयरिंग भी होती है, वो मेरी जैसी ही होती है। तो वो अपने लिए एक स्टेप बढ़ने का, और मैं देख भी रही हूँ भैया हर स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ता हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आवश्यकता है, बाकी जैसा सब कहेंगे। ठीक दीदी, नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। जी कृष्ण भैया, आपको माइक दिया गया है। जी। नमस्ते श्याम भैया, नमस्ते सभी। नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ, वैसे मैं भी वही कहना चाह रहा था जो अदिति जी ने बोला है, और शायद और भी हैंड रेस हैं, तो हम सबके आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं और ऑक्यूपाइड नहीं हैं, और चाहे वन 1.5 आवर हो रहा है तो उसको आप 1 घंटा भी कर लें। और अभ्यास के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा अध्ययन से संबंधी प्रश्न भी लेंगे तो बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो दोनों मिलाकर के अगर आपके पास समय हो तो 1 सप्ताह में 1 घंटा तो आप अगर मिलेंगे तो कहीं कहीं हम लोग उसको हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में काफी सहायक देख पाएंगे। ऐसा मेरा, मैं अपना तो बता रहा हूँ, बाकी लोग भी बता सकते हैं। तो भैया इसको अगर बंद नहीं करें तो ठीक है। हाँ, प्रश्न थोड़ा अगर अभ्यास से इतने नहीं आ रहे हैं तो अभ्यास के साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी क्लियरिटी की जरूरत है, जो कहीं कहीं हो सकता है अध्ययन से जुड़े हो। और क्योंकि कई बार आप अध्ययन के क्वेश्चन अभी तक ले नहीं रहे हैं, तो ये इस मीटिंग को थोड़ा अगर उस तरफ भी सोचा जा सकता हो, वो आपकी क्या कन्वीनियंस है, आपकी क्या सुटेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आप अगर करते हैं तो भैया काफ़ी हमारे लिए अ, एक अच्छा रहेगा।
जी। जी भैया नमस्ते। आपकी नीड आ गई है। अभी के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं भी एक बार थोड़ा रुक करके सोचना ही चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी मुझे भी इस बात की जरूरत हो रही है कि चीजों को आगे किस तरह से कैसे देखा जाए, उसको थोड़ा एक बार रुक करके फ्रेश और सोचने के काम को कर सकें। तो नीड तो है ही, सब तरह से उस अध्ययन और अभ्यास की नीड है। इससे तो मैं भी सहमत हूँ। कैसे उन जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, उन उपायों पर ही सोचने की बात है। बस इतना ही कहूंगा भैया। जी भैया, पर एक मार्गदर्शक अगर एक सप्ताह में एक बार ऐसे तरह मिल जाए तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा भैया। चाहे समय थोड़ा कम किया जा सकता है, जैसा आपकी अनुकूलता हो। बाकी आप जो निर्णय लेंगे सही ही लेंगे। हम जो चीज नहीं देख पा रहे हैं, आप देख के करते हैं तो ठीक है। नहीं, मुद्दा उस तरह से निर्णय लेने नहीं लेने का नहीं है। मुझे लगता है ये अभ्यास करने की जरूरत है कि हम सबकी जो नीड्स है उसको पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को सोचने का, देखने का, ढूंढने का एक अवसर के रूप में इसको भी देखने की जरूरत है। जी भैया, लेकिन एक्चुअली आपका जो एक्सप्लोरेशन है ना भैया, उस पर बहुत सारे प्रश्न, अगर अभ्यास की बात नहीं है तो बहुत सारे प्रश्न हमारे हैं। और तो केवल मध्यस्थ दर्शन ही नहीं, कई बार वो कई और रेफरेंस से भी बात आती है तो आप इसको एड्रेस कर पाते हैं। तो आपका जो एक्सप्लोरेशन है उससे हमें बेनिफिट मिलता रहेगा अगर आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे तो। भैया मुझे अभी इतना ही उस बारे में जी कहना है भैया, कि बस मुझे हाँ, मेरा लगता है। मुझे लगता है अभी थोड़ा जी आग्रह जी। की तरफ जा रहा है, जैसा आपको ठीक लगे भैया। नहीं नहीं, ठीक है। देखिए आपकी नीड आ गई है हम तक। मुझे लगता है कि उस नीड को पूरा करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, उसको हमको थोड़ा खुले मानस से सोचने की जरूरत है। जी। जी। और सारी सहजता के साथ मुझे लगता है कि मैं अगले किसी कमिटमेंट को कर पाने की स्थिति में होऊंगा तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। जी भैया जी। नमस्ते। नमस्ते। जी मीनाक्षी दीदी, आपको माइक दिया गया है। नमस्ते सभी को। नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते दीदी नमस्ते। श्याम भैया, आपका वो सूत्र है कि गलती होती है होश आ जाता है। या गलती होती है, गलती हम दोबारा उस दोहराने के बाद फिर देखते हैं। मेरे साथ जो प्रॉब्लम है कि मैं अपने विचार को देख पा रही हूँ, मुझे पता है कि शायद ये गलत विचार आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई नया असाइनमेंट लिया और मुझे उसको लेके अपने ऊपर इस समय बहुत शंका में हूँ, मैं इसको सही तरीके से कर पाऊंगी नहीं, तो वो सेल्फ डाउट आ रहा है मेरे को। पता है कि ये शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, बट उसको मैं हटा नहीं पा रही अपने उससे। तो इस पे थोड़ा मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस समय फिलहाल। तो इसको लेके बहुत असर, मतलब उसमें हूँ, डाउट में हूँ। तो सेल्फ डाउट ही बहुत ज्यादा है और उस पे ही ज्यादा ज्यादा होता जा रहा है। दीदी दो में से एक चीजें होती हैं इस तरह की ओवर थिंकिंग या किसी सिचुएशन में फंस करके अगर रास्ता नहीं निकले, या ये डाउट होना शुरू हो जाए कि निकल भी सकता है कि नहीं, हम कर भी सकते हैं कि नहीं। दो में से एक उपाय है। या तो एक वैसे वातावरण में हम थोड़े दिन तक रहना शुरू करें जो उन डाउट्स को दूर करने की दृष्टि से उपयोगी हो, सहायक हो। वैसे वातावरण, वैसी परिस्थिति, वैसे अवसर में जब हम रहना शुरू करते हैं तो उससे हमको बहुत सारा अवसर मिलता है अपने ट्रांसफॉर्मेशन का। वातावरण का सपोर्ट मिल जाने से वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस, वो स्थिरता अपने में आ जाती है। तो एक जगह होता है वातावरण का सपोर्ट लेकर के उसको स्थिर करने का। दूसरा जो जगह है, वो वातावरण का सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है तो अपने अध्ययन अभ्यास में सूचनाओं को सुनना, उसको बार बार सोचना, उस पर ध्यान देना, वो जगह है जिससे हमारा डाउट रिमूव होने का काम होता है। और दो तरह का डाउट होता है। एक होता है कि ये सही है कि नहीं। दूसरा ये डाउट होता है कि हम कर सकते कि नहीं। मनन पार्ट वन को जितना जितना हम करते हैं
उतना उतना ये डाउट पहला वाला खत्म हो जाता है कि ये सही है कि नहीं है। मनन का जो पहला पार्ट है उसको जितना ठीक से हम करते हैं उतना ये डाउट खत्म हो जाता है कि ये सही है भी कि नहीं। और मनन का पार्ट 2 जब हम करना शुरू करते हैं तो उससे रास्ता दिखना शुरू हो जाता है कि कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये रास्ता अगर दिखना शुरू हो जाए ना तो कर सकते हैं कि नहीं का आधा डाउट खत्म हो जाता है। आधा डाउट खत्म हो जाता है। कर सकते हैं कि नहीं का जो बचा आधा डाउट खत्म होता है वो तो धीरे धीरे उसको करने से ही होता है। और दो एक बार हम कर लेते हैं अलग अलग परिस्थितियों में तो वो कॉन्फिडेंस हमारे में आ जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कठिन से कठिन सिचुएशन में भी अपने भाव को ठीक बनाए रखते हुए उस परिस्थिति को डील करने को लेकर के जितनी बातें भी हम कर रहे हैं, सुनने का अभ्यास, बोलने का अभ्यास, सिद्धांत अगर ये बात समझ में आ जाती है मनन पार्ट 1 से तो ये दिखता है कि बात ठीक है। मनन पार्ट 2 में अगर इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं तो अपनी परिस्थिति में हम पहचानने लगते हैं कि यहाँ हमको गुस्सा आया तो ये वाला वास्तविकता से हमारा ध्यान हट गया था। यहाँ अगर अगले ने गुस्सा किया है तो ये वाली जरूरत उसकी पूरी नहीं हुई है इसलिए वो गुस्सा था। तो सुनने की जगह पर हम उस जरूरत को सुन सकें। इस तरीके से बोलेंगे तो हमको नीड और फीलिंग को इस तरह से बोलना है। मेरी अपनी कोई पीड़ा और परेशानी हो रही है तो ये वाला नीड है जो पूरा नहीं हो रहा है, इस कारण से परेशानी हो रही है और इसको एक्सप्रेस करना है तो इस तरह से करना है। ये जो मनन पार्ट 2 को हम करते हैं तो वो क्लैरिटी बन जाती है और कर सकते हैं का रास्ता दिखने लगता है। फिर थोड़ा रोल प्ले करने से, दो एक सिचुएशन में उसको अप्लाई कर लेने से जो कॉन्फिडेंस हमारे में आता है वो हमारे में आश्वस्ति दे देता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो स्वयं में विश्वास का जो आधार है, जो स्वायत्त मानव के 6 क्वालिफिकेशन को बताने में जो पहला ही स्वयं में विश्वास बताते हैं, वो स्वयं में विश्वास का आधार पहला है। वो वास्तविकता हमको ठीक ठीक समझ में आती है तो आधार देती है। कैसे उसके आधार पर हम जीने का काम कर सकते हैं, वो रास्ता, वो उपाय भी हमको दिखता है तो उससे विश्वास का आधार मिलता है। और तीसरा, जब कुछ परिस्थितियों में हम लग करके उसको कर लेते हैं तो वो हमारे विश्वास का आधार बनता है। और एक आखिरी बात मैं जनरल कमेंट सभी के लिए कहूंगा। ओवर थिंकिंग की समस्या में जो भी लोग उलझ रहे हैं ना, उससे निकलने का एक पहला और बेसिक उपाय होता है कि जितनी बात भी समझ में आ रही है उसको बिना डरे, बिना घबराए, गलती ही तो होगी, कुछ ठीक ही तो नहीं होगा, इस दृष्टि से, इस मानसिकता से उसको लग के करना होता है। थिंकिंग से एक समय तक ही प्रॉब्लम हल होती है, एक समय के बाद उसको करने का सपोर्ट देने की जरूरत होती है। तो ओवर थिंकिंग की समस्या से जूझ रहे सभी लोगों के लिए मैं ये बात कहूंगा कि किसी लेवल पर सोचने को करने का सपोर्ट देने की जरूरत है। सिर्फ सोचने वाली जगह से उसको चलाने के बदले करने का सपोर्ट देंगे तो ओवर थिंकिंग से निकलने में थोड़ी मदद मिलेगी। और दूसरा, अपने ध्यान को पास्ट और फ्यूचर से हटा करके प्रेजेंट में लाने का काम जितना करेंगे उतना ओवर थिंकिंग से मदद मिलता है। ये जो फ्यूचर के बारे में हम बहुत सारा सोचते रहते हैं, पास्ट के बारे में बहुत सारा सोचते रहते हैं, उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम कभी गारंटी से नहीं कह सकते कि फ्यूचर के लिए जो ये सारा हम सोच रहे हैं ये ऐसा ही घटित होगा कि अन्यथा घटित होगा। और उसको एक पॉइंट से ज्यादा जब हम स्थिर कर लेना चाहते हैं तो वो डिजाइन ऐसा होता है कि भविष्य को हम वर्तमान में ही जी लेना चाहते हैं। तो अगर 2 साल बाद हमको कोई एग्जाम देना है, 6 महीने बाद कोई चीज होनी है, 3 महीने बाद कुछ होना है, इवन 15 दिन बाद भी कुछ होना है,
उसके संदर्भ में सोचना भी होता है। तो आज हमको क्या करना है ये हमको सोचना होता है, न कि 15 दिन बाद क्या होगा उसकी कल्पना करनी होती है, और नहीं होगा तो क्या स्थिति बन जाएगी उसमें जाने की जरूरत नहीं होती है। शुरुआती निर्णय लेने के लिए थोड़ा बहुत उस पर सोचना हो तो सोच लिया जाए, लेकिन उसके बाद तो ध्यान इस बात पर लाना होता है कि फ्यूचर की भी कोई चीज है तो उसके संदर्भ में प्रेजेंट में क्या करना है। पास्ट की भी बहुत सारी चीजें कुछ ध्यान में आ रही हैं, तो उसके संदर्भ में प्रेजेंट में क्या करना है। ध्यान को जितना जितना पास्ट और फ्यूचर से खींच करके प्रेजेंट में लाएंगे कि पास्ट की उस घटना के संदर्भ में भी प्रेजेंट में क्या करना है, फ्यूचर की उस क्रिया या घटना या उस एक्टिविटी के संदर्भ में प्रेजेंट में क्या करना है, जितना जितना ध्यान को खींच करके प्रेजेंट पे लाएंगे ओवर थिंकिंग रुक जाएगा। तो दो बातें कह रहा हूं मैं, ओवर थिंकिंग जिनको भी जिस किसी मुद्दे पे भी हो उसको रिजॉल्व करने के संदर्भ में, कि ध्यान को पास्ट और फ्यूचर ये दोनों से खींच करके प्रेजेंट पे लाना होता है, एक बात। दूसरा, सोचने को करने का सपोर्ट देने की जरूरत होती है, और आधा अधूरा भी सोच के समझ में आ रहा हो तो उस आधे अधूरे को ही करने की जरूरत होती है, क्योंकि उस आधे अधूरे को करने से भी कितना भाग ठीक है वो क्लियर हो जाएगा, और जो भाग ठीक नहीं है उस पर ध्यान जाना शुरू होगा, तो धीरे धीरे रास्ता उसके लिए भी निकाल लेंगे। जी दीदी, मीनाक्षी दीदी कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं भैया, स्पष्ट हो गया आपने जो बोला, क्योंकि वो वही पास्ट और प्रेजेंट वाला आपने बहुत सही बोला, उसी में उलझन है और करने पे फोकस करना है। तो ये ध्यान में आ गया मेरे। बढ़िया बहुत बहुत दीदी। धन्यवाद भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। अशोक काका, आपको माइक दिया गया है। बाद में आकांक्षा दीदी, आप भी बात रखें, आपको भी माइक दिया गया है। आकांक्षा दीदी, आप अपनी बात रख दीजिए, बाद में पोषक भाई रखेंगे अपनी बात। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। भैया अभी नमस्ते। मेरा कुछ, अगर पोशाक भैया पहले बोलना चाहते हैं तो मैं उनके बाद बोल लेती हूँ। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया, सॉरी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था मेरे मोबाइल से। जी तो जी। भैया आपने जो भी शेयर किया मैं सम्मत हूँ। तो मेरी जो स्थिति गति इस अ, अभ्यास सत्र भीलवाड़ा के बाद बीजापुर, इसके बाद कानपुर। तो मेरे लिए भी ऑफिस में जो इश्यू मैं डील कर रहा हूँ, मेरी बिटिया का जो हेल्थ है, परिवार में जो भी अभी इश्यू चल रहे हैं, इसमें आपने जो अभी बताया, पूरा नहीं जानने के बावजूद भी एक्शन लेते तो काफी फर्क पड़ा। कंसेप्ट में ख्याली पुलाव शब्द जो आपने यूज किया था पहले में, इसमें ज्यादा रहता था। काफी कुछ दिक्कत अभी चल रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल पावर से इस सेशन का काफी उपयोगिता रही। और अब मेरे हिसाब से आपने जो निर्णय किया है, हमारे लिए, हम पैरासाइट नहीं होना चाहेंगे। तो हम अपने तरीके से ग्रुप को चलाए या कुछ भी स्ट्रक्चर, क्योंकि आपकी उपयोगिता और जगह भी काफी है ऐसा मैं समझता हूँ। तो आपका जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य रहेगा। कोई विदाउट एनी प्रेशर, आप प्रेशर में तो आते भी नहीं वैसे भी, लेकिन अब टाइम आ गया है हमें अपने पैरों पे खड़ा होने का, ऐसा मेरे को भी लग रहा है। तो जस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर हम ये सेशन, वंदन भैया और हम मिला के शुरू रखेंगे शेयरिंग के पेज में। जरूरत पड़ी तो महीने में एक आध बार या आपका टाइम लेके फिर आपको इनवाइट करेंगे, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, क्योंकि भैया की जो एक्सपेक्टेशन थी मैं ऐसा समझता हूँ, उसमें हम खरे नहीं उतरे और मैं भी आ गया इसमें। उन्होंने जिस तरीके से टाइम इन्वेस्ट किया हमारे साथ, जो भी किया है, उसका जो आउटकम आना चाहिए, आउटकम इन द सेंस एक्शंस के रूप में,
इसमें मैं तो खरा नहीं उतरा हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी ही है 100%। और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। जब भी ये पूरा काम होगा तब मैं भैया के साथ खुल के बात कर पाऊंगा। धन्यवाद। जी भैया नमस्ते। मैं इसको इस रूप में तो नहीं देख रहा हूँ भैया कि एक्सपेक्टेशंस पूरा होने का नहीं होने का, या उन दृष्टि से मैं देखने का काम तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो शुरू में जब शुरू किए थे तभी मैं तो ऑनलाइन मोड में बहुत काम करने का अभ्यस्त नहीं हूँ, और मुझे रुचि भी नहीं होती ज्यादा। तो मैंने इस ऑनलाइन मीटिंग को लिया ही था, और ये कहते हुए ही लिया था कि इसको 6 महीने चलाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही मुझे भैया। लगता है कि 6 महीने की जगह लगभग 8 महीने का समय हो गया है। तो मैं भी एक बार रुक करके थोड़ा अपने में ये रिव्यू करना चाहता हूँ कि किन और प्रोसेसेस से चीजों को आगे चलाने की जरूरत है। और अगर ऑनलाइन मोड ही धीरे धीरे समझ में आएगा तो उस पे भी कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको लगता है कि एक कमिटमेंट अगर पूरा हो जाए तो रुक करके थोड़ा समय रिव्यू करने के लिए भी रखना चाहिए, और वापस सोचना चाहिए। क्योंकि हर ब्रेक हमको लगता है कि एक नई ऊर्जा देता है, और नए तरह से हम कैसे चीजों को आगे कर सकते हैं उसको सोचने का एक अवसर देता है। तो मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूं कि आपके लिए कोई सपोर्ट है जिसको हम हटाने का काम कर रहे हैं, बल्कि मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि ये एक अवसर है, और दूसरी तरह से तीसरी तरह से चीजों को सोचने का। उस स्पेस को आप यूज करने का देखेंगे अपनी जगह से। थोड़ा हम भी ट्राई करने का देखेंगे कि कैसे और उसको बेहतर करने की जगह से सोचा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उससे संभावनाओं के और नए नए स्कोप्स खुलेंगे, पॉसिबिलिटी खुलेगी। मैं भी थोड़ा इस बात को और सोचना चाहता हूँ कि अभ्यास को और गहराई से करने की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, कैसे सेशंस को चलाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। बल्कि मेरा तो बहुत दिनों से इस बात पर मन है कि अभ्यास के कुछ ऑफलाइन सेशंस हम ज्यादा सिंसियरिटी से, ज्यादा गहराई से अभ्यास करने की जगह से सोच सकें, न कि अभ्यास पर चर्चा करने की जगह से। बहुत मैं तो बढ़िया। ईमानदारी से अगर अपने बहुत सारे अभ्यास सत्रों का स्वयं आकलन करता हूँ, तो मुझे वो अभ्यास करना नहीं दिख करके अभ्यास पर चर्चा दिखती है। तो बहुत सारे अभ्यास सत्र जो हम चलाए हैं या चला रहे हैं, मैं उसको ज्यादातर समय अभ्यास की चर्चा के रूप में देखता हूँ। और मुझे लगता है कि किसी जगह पर मैं खुद भी इस बात को सोचना चाह रहा हूँ कि ये सेशंस अभ्यास की चर्चा के बदले अभ्यास करने की तरफ जा सके, उसके लिए क्या करने की जरूरत है। जो आपकी परिस्थिति है, जो हमारी परिस्थिति है, जो बाकी सबकी परिस्थिति है, वो सबको ध्यान में रखते हुए सेशंस अभ्यास हो सकें, उस गहराई में हम जा सकें, उसके लिए क्या करने की जरूरत है। मैं भी थोड़ा उसको सोचना ही चाहता हूँ, उस तरह के कुछ सेशंस डिजाइन करना भी चाह रहा हूँ। तो मुझे लगता है समय के साथ धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व होकर के थोड़ा और बेहतर ढंग से इन चीजों को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सेशन को अभी मैं इसमें से विदा लेने का कह रहा हूँ, तो इसलिए नहीं कि इसमें कुछ सपोर्ट नहीं देने की बात है या नहीं करने की बात है। थोड़ा रुक करके आपके लिए भी देखने का अवसर होगा अपनी बहुत सारी चीजों को पलट के। और मुझे लगता है हम लोगों के लिए भी एक अवसर होगा, मेरे लिए भी, बहुत सारी चीजों को देख के पलटने का। मैं कई बार ऐसा देखता हूँ अपनी जिंदगी में। तो अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊं, श्रद्धेय नागराज जी 2016 मार्च में गए बाबा जी। तो मैं ये देखता हूँ कि उनके जाने के बाद हम में से बहुत सारे लोगों का जितना ध्यान अपनी जगह पे गया, उसमें जो कमियां दिखी उसको ठीक करने की तरफ हम लोगों ने काम शुरू किया, जो जिम्मेदारी अपनी महसूस होनी शुरू हुई, उससे भी कई लोगों का एक लेवल का शिफ्ट होते देखा मैंने, इंक्लूडिंग मेरा अपना। और दूसरे लोगों में भी वो चीज देखी मैंने। तो मुझे लगता है कि हर परिस्थिति किसी जगह पर हमको एक लेवल आगे शिफ्ट करने का काम कर देती है, अगर थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से हम उसको लेने का, देखने का, करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा समय मुझे भी मिलेगा तो लौट करके अभ्यास सत्रों को थोड़ा और बेहतर डिजाइन करने का, कैसे उसमें अभ्यास को और ठीक से पिरो सकते हैं ताकि अभ्यास करने का काम हो सके हम सबका। और
बाकी प्रायोरिटीज के साथ हम लोग थोड़ा और सिंसियरली उसको उस तरह से देख पाए, कर पाए, सोच पाए, ताकि जहाँ खड़े हैं उससे एक लेवल और आगे मिल सके। मैं तो उस दृष्टि से सोचने की जगह के रूप में इसको देख रहा हूँ, ना कि किसी सपोर्ट सिस्टम को खींचने की जगह से। एक कमेंट तो मेरा ये है। और जी भैया। दूसरा जो पोषक भैया ने बात कही कि भाई मीटिंग की उपयोगिता, सार्थकता, आपस में मिलने की चर्चा, उस सब को जितनी उपयोगिता सार्थकता लगे, जिन जिन लोगों को जिस जिस तरह से, उन स्ट्रेटजीज को तो सोचने की, बनाने की, करने की जरूरत है ही, है ही। जी जी, नमस्ते। कोई और बात तो नमस्ते। नहीं? नहीं बस भैया, मैं सपोर्ट खींचने की बात नहीं कर रहा था। मैं तो ऐसा समझता हूँ एक्चुअली कि हमें अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए ये जो गैप मिलेगा, तो मनन जैसे आपने बोला, तो इन रियलिटी आप अब तक आपकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, पर अपने पैरों पे चलने का टाइम आ गया है। इसमें जो भी होगा वो डील करेंगे, और जरूरत पड़ी तो वापिस आएंगे। थैंक यू। जी जी। हाँ, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं तो बाकी लोगों के प्रश्नों के उत्तर में ये बात को कह रहा था जी। कि कंटिन्यू नहीं करना इसलिए नहीं है कि हम सपोर्ट खींच रहे हैं, वो तो इसलिए है कि हम लौट करके थोड़ा और सोच करके बेहतर स्ट्रेटजीज को धीरे धीरे इवॉल्व करने के काम को कर सकें। जी भैया। जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते दीदी। वर्धा है या हैदराबाद? हाँ भैया, आ गए हैदराबाद, आज सुबह ही आए हैं। अच्छा, आज सुबह लौटे। हाँ। ओके, वर्धा वाला सेशन क्या कल पूरा हो गया? आज लंच के समय पूरा होना था, मतलब आज शेयरिंग का ये सब था तो हाँ, मतलब रात की मेरी ट्रेन थी। भैया से पहले पूछ। वही। हाँ। मुझे लग रहा था कि सेशन तो आज पूरा होना है, आप कैसे हाँ, पहुंच गए घर? भैया से पहले पूछ लिए थे तो वो अलाउ कर दिए जी थे। जी रुकने का जी भी जी मेरा बहुत इच्छा हो रहा था, लेकिन घर में कुछ था तो आना पड़ा आज। जी जी दीदी। जी भैया, तो अब भी तो थैंक यू भैया। पहले जो आपने पोशाक भैया को बताया, तो उसमें मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ कि आप मतलब और इसमें ईज चाहते हैं हम लोगों के लिए, सपोर्ट नहीं खींच रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि ऑफलाइन सेशंस आपको ज्यादा सुटेबल लगता है अभी तक, मतलब, और इसमें आप इनोवेशन चाह रहे होंगे। और जो यूट्यूब पे तो आपके बहुत सारे वीडियोस हैं भैया, लेकिन मतलब उससे हम लोग को हमेशा सपोर्ट मिलता है। और आप अपना फोन नंबर भी हम लोग को दे देते हैं कि हम लोग कभी भी आपको फोन कर सकते हैं। मैं ऐसा समझ रही हूँ कि हम सब इतना ज्यादा परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी एक पार्टिसिपेशन की जो नीड होती है वो यहाँ आने से पूरी हो जाती है, क्योंकि अभी भी समूह में हम लोग 50 से कम लोग जुड़े हैं, तो कोई भी हम लोग आसानी से अपनी बात रख देते हैं, और एक स्पॉन्टिनिटी की भी हमारी नीड फुलफिल हो जाती है, क्योंकि हर बार हर एक शिविर में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है हम सबों के लिए। तो इससे हर सप्ताह हम लोग जुड़ पाते हैं, तो आ, मतलब हमें लगता है कि हाँ, आप मतलब हमारे पास में ही है, ऐसा भी महसूस होता है हम लोग को। जी दीदी। जी दीदी। जी भैया, बस यही बोलना था भैया, और थैंक यू। मतलब बहुत अच्छा सेशन सब रहता है हमेशा ही भैया। थैंक यू भैया। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। दीदी दीदी आपको कुछ कहना है? आपने फिर से हैंड रेस किया है या पहले का हैंड रेस है? नहीं भैया, ये पहले का ही होगा। जी जी, ओके। जी। नमस्ते दीदी। भरत भैया आपको माइक दिया है। नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया आपके साथ पूरे एक साल में जो दृढ़तापूर्वक काम किया है, उससे ये लग रहा है भैया कि अभी 2019 से अभी तक की जर्नी में बहुत कुछ किया, वापिस चले गए अपने ओल्ड पैटर्न में, फिर से आए, फिर से गए। लेकिन अभी एक साल में बहुत अच्छे से काम हुआ, और हमने आपने जो पिछले एक महीने में जो सेशन हर वेडनेसडे को चला हो, उससे तो काफी और तेजी से काम हो पा रहा है। लेकिन भैया एक बात आ रही है मन में कि क्या हम एक ह्यूमन मैनुअल ऐसा कुछ बना नहीं सकते कि जिससे उसके हिसाब से हम चले, और कहाँ पर रुके तो वो भी हमको मालूम हो जाए, और सपोर्ट की जरूरत है तो वो तो अवेलेबल ही है। जी जी भैया। भैया, हो तो सकता ही है,
मैनुअल बनाने वाला सारा काम तो हो ही सकता है, और धीरे धीरे उस दिशा में एफर्ट करेंगे हम सभी लोग तो हो ही जाएगा, कर ही रहे हैं, और धीरे धीरे उस दिशा में और बेहतर होने का काम हो पाएगा। तो मुझे लगता है समय के साथ वो चीज़ तो हो ही पाएगी, और जितने ज़्यादा हम लोग उस दिशा में सीरियसली सोचने का काम करेंगे, उतना ज़्यादा सटीकता से और उतना जल्दी वो काम हो पाएगा। तो उस दृष्टि से हमको लगता है कि हो तो सकता ही है। उसमें इतना ही होता है कि क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स की जगह से वही वही बातें कई बार हमारे ध्यान में नहीं आती हैं, कोई थोड़ा ध्यान दिला देता है स्पेसिफिकली तो आना आसान हो जाता है। इस रूप में व्यक्ति के होने से, उसके जीने को देखने से, उसके करने को देखने से एक लेवल की प्रेरणा, एक लेवल का उत्साह, एक लेवल का कॉन्फिडेंस कि मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये सब बनने की दृष्टि से व्यक्ति का अपना महत्व तो है ही। जी भैया। लेकिन हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि उसके साथ साथ ये मैनुअल के काम को हम जितना ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, उतना गाइडेंस पाने और लेने की जगह से अनुकूलता होगी। तो सोचना तो चाहिए ही भैया उसको, मैं इससे सहमत हूँ। कि भैया अभी तक का जो भी अभ्यास किया है, या जीवन विद्या या फिर गीता पढ़ाओ, सब में मेरे को वही लगा कि अपना एक मैनुअल होना चाहिए, कि जहाँ पर भी हम अटक रहे थे, कि जहाँ पर भी हमने कुछ किया तो वहीं हमको तुरंत मालूम हो जाए कि ऐसा ही करना था और ऐसा हुआ, इसके कारण ही हुआ। यानी जो नियम, न्याय, धर्म, सत्य को हम अपने आप बना के रखेंगे तो हो ही जाएगा। जी जी, तो मेरे बिल्कुल मन में भैया। काफी पिछले 2-3 सेशन से आ रहा था, तो मैंने बोला एक बार आपसे बात कर लो कि कैसे करें। और भैया एक बात वो भी पूछनी थी आपको, कि ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी कभार 2-3 दिन के लिए अभ्यास का सत्र प्लान कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि हम जो सब मिलेंगे वो मिलकर अपना प्रोग्रेस कहाँ तक है वो भी मालूम पड़ेगा। और जैसे आपने कहा कि आपको देख के हमको जो प्रेरणा मिलती है, किसी को हम मुझे देख के प्रेरणा मिलेगी, किसी और को देख के मुझे और प्रेरणा मिलेगी, तो इससे अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। जी भैया, अभ्यास के कुछ ऑन ऑफलाइन सत्रों को किस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, उस पर सोचना तो चाहिए, मेरा भी मन है उस पर सोचने का। तो जितने दिनों के लिए भी हो पाए, वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 5 दिन हो, जिस तरह से भी उसकी अवसर अनुकूलता हम सबकी बनती है, उस पर तो मेरा भी थोड़ा सोचने का मन है कि कैसे उसको और बेहतर ढंग से मिलकर के अभ्यास करने के काम को हम कर सकें। मतलब एक तो है अभ्यास करना, उसको हम कर सकें, और अगर उससे जुड़ा हुआ कोई डाउट्स है तो उसको रिजॉल्व करने की जगह से कर सकें। तो बजाय अभ्यास की बहुत डिटेल्ड चर्चा करने के, अभ्यास को करने और करने में जो डाउट्स हो रहे हैं या जो कठिनाइयां हो रही हैं, उन कठिनाइयों को रिजॉल्व करने की जगह से हमको लगता है कि कुछ ऑफलाइन सेशंस जरूरत लगती है, तो उसको सोचे जा सकते हैं। बट मेरा फोकस उसमें अभी जो हमको लग रहा है वो तो अभ्यास करना, और करने में जो कठिनाई आ रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए सोचना। उस जगह से मुझे उसकी उपयोगिता और सार्थकता तो दिख रही है, और थोड़ा सोच रहा हूं मैं भी उस पर। तो निश्चित रूप से इस पर सोचिए भैया, और अगर कुछ अच्छे आइडियाज समझ में आते हैं तो जरूर बताइएगा। जी भैया, जी भैया। और धन्यवाद भैया। थैंक यू। नमस्ते भैया, नमस्ते। सोचना चाहिए इसको कि अभ्यास करने की जगह से और करने में जो समस्या आती है उसको रिजॉल्व करने की जगह से क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। कुछ ऑफलाइन सत्र सोचे जा सकते हैं, मतलब मैं खुला हूं उसमें, और मैं सोच भी रहा हूँ कि कैसे उसको किया जाए। जी, नमस्ते। नमस्ते। हम्म। मनीषा दीदी, आपको माइक दिया गया है, आप आपकी बात रख सकते हो। नमस्ते भैया, श्याम भैया नमस्कार, दीदी सभी नमस्ते, भाई नमस्ते। सभी को नमस्ते भैया। भैया ये जो बात आज आप कह रहे हैं, इस बात को मैं बहुत दिनों से आपसे बोलना भी चाह रही थी कि भैया चर्चा तो ठीक है अपन करते हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन मुख्य बात है अभ्यास की। और यदि इस तरह के ऑफलाइन सेशंस हो जिसमें हम अभ्यास पर ज्यादा जोर दें
और हमारी जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हमको आती हैं, और अभ्यास के लेवल पर यदि हम जितना फोकस करेंगे तो मुझे लगता है वो जीने में ज्यादा सार्थकता भी दिखेगी। तो यदि भैया इस तरह का प्लान होता है तो मैं बहुत उसको करना चाहूंगी, उसके लिए मैं बहुत इच्छुक भी हूँ। और बहुत लंबे समय से आपसे ये बात कहना भी चाह रही थी, और आज आपने कह दी स्वयं ही, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी, सोचना तो चाहिए दीदी। लेकिन क्या होता है उसमें कि अभ्यास के सत्रों में जैसे जैसे अभ्यास करने की बात करते हैं ना, तो फिर अपना सिंसियरिटी, अपना कमिटमेंट, अपना उत्साह, अपनी निष्ठा, ये सब का महत्व उसमें बढ़ता चला जाता है। जब तक अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास की चर्चा कर रहे हैं, तब तक तो किसी एक लेवल पर हम एक सेफ जोन में रहते हुए बहुत सारी बातों को करते रहते हैं, कुछ थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी उसमें कर लेते हैं, हो जाता है। बट जब पूरी तरह से अभ्यास की गहराइयों में डूबना चाहते हैं तो उसमें अपना सिंसियरिटी, अपना कमिटमेंट वो बहुत हाई हो जाता है, और उसको किसी लेवल पर हमको थोड़ा और सीरियसली सोचने की जरूरत होती है। जैसे अभी भी मैं देखता हूँ, अभी कानपुर में समाधानात्मक भौतिकवाद का सेशन किया था। उस सेशन में 28-29 लोग थे लगभग, और मुझे ये बात दिखती है कि कहीं ना कहीं वो 10 दिन का समय निकाल के भी जो हम आए हुए होते हैं, वो बहुत सारी और प्रायोरिटी के साथ ही आए हुए होते हैं, और वहां रहते हुए भी उन बाकी प्रायोरिटीज को में इंगेज रहना और उसको करना कहीं ना कहीं हमारी जरूरत बनी ही रहती है। तो अभी भी या तो हम दबाव और प्रभाव की जगह से काम करने के अभ्यस्त हैं कि थोड़ा दबाव चाहिए, और जब तक कोई दूसरा मोबाइल उठा के रखवा ही ना ले हमारा, तब तक तो ये छूटेगा नहीं हमारे हाथ से। जब तक जबरदस्ती एक रूटीन में हमको डाला नहीं जाए, तब तक हम अपने रूटीन को व्यवस्थित करने की जगह पर नहीं खड़े हैं। जब तक वातावरण का दबाव और प्रभाव नहीं होगा, तब तक हम संतुलित उतना होने की जगह से अभी मानसिकता को नहीं बना पा रहे हैं। ये स्थितियां अगर हैं तो अभ्यास के डिजाइन को रीसेट ही करने की जरूरत होगी, दोबारा सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि फिर इतने खुले ढंग से अभ्यास करने के हम लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं, अभ्यस्त नहीं है। तो या तो अभ्यास के डिजाइन में एक लेवल का वातावरण का दबाव और प्रभाव डालने की जरूरत होगी, या व्यक्ति की सिंसियरिटी खुद की उतनी बढ़ जाए, इसकी जरूरत दिखती है। तो जैसे अभी भी मैं एक वर्कशॉप में हूं यहाँ उदयपुर में, कई बार ये दिखता है कि मोबाइल के व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे या बाकी जगहों पर इंगेज होने का लोगों का इतना आदत हो गया है कि अगर मोबाइल ऑफ करने का, उसको बंद करने का, बार बार सूचना देने का काम नहीं किया जाए, तो लोग वापस उसी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर इंगेज होते हैं। पहले परिचय शिविर में तो मुझे वो बात समझ में आती है कि थोड़ा कठिन है उनके लिए उसको छोड़ पाना, उसमें आगे और सीरियसली लग पाना, कर पाना। बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे सत्रों की गहराई में आते हैं, तो वो प्री रिक्विजिट पूरा होना भी उसके साथ साथ जरूरी हो जाता है। तो या तो अभ्यास सत्र के डिजाइन बदले जाएं जिसमें वातावरण के दबाव प्रभाव को प्रयोग किया जाए, वो भी एक संभावना है जिसको मैं खुला ही रखता हूं, मैं उसको कोई बंद करने पर भी नहीं सोच रहा हूँ, कि वो भी सोचा जा सकता है। लेकिन अभी मैं उस मोड में नहीं हूँ। अभी तो मुझे लगता है कि किसी जगह पर हम सबका वो सिंसियरिटी, वो कमिटमेंट अभ्यास के लिए बढ़ सके और उसकी उपयोगिता, सार्थकता अपनी जिंदगी में लगे, तो फिर उस तरह से सोचा जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट और बहुत सारी प्रायोरिटीज के साथ ही हम वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी इकट्ठा है ना, तो अभ्यास को किसी बहुत गहराई तक हम कर ले जाएंगे, ऐसा हमको बहुत नहीं दिखता है, अभी नहीं दिखता है। जी दीदी, तो सोचते हैं कैसे उस अभ्यास को किया जा सकता है, सोचते हैं दीदी। नमस्ते। नमस्ते। आकांक्षा आवाज आ दीदी, रही? आपका हैंड रेज है,
आपने वापस किया है या पहले का है? जी भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था। भैया जी ने बताया बोलिए। कि हम लोग इस बारे में सोचे। तो भैया, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि जब तक ऑफलाइन या फिर दोबारा ऑनलाइन का नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसा जुड़ सके। अगर आप व्यस्त हैं या तो कुछ वॉलंटियर्स जिन तो वो लोग कंटेंट रख दे और हम लोग ब्रेकआउट रूम में जा करके हर बुधवार को अभ्यास कर सके, या हम लोग ने जो अभ्यास किया है उसकी शेयरिंग रख सके। ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था भैया, तो मैंने सोचा एक बार शेयर कर देते। जी दीदी, मुझे लगता है ये अलग अलग आइडिया जो भी हैं उसको ग्रुप पे एक बार शेयर करके रिपल भैया कंपाइल कर लेना चाहिए, और फिर उस दृष्टि से क्या रास्ता निकल सकता है उसको चर्चा और संवाद करके तय करना चाहिए। जी भैया। मुझे लगता है वो डिसीजन प्रोसेस का अभ्यास करने की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा कि उन सभी चर्चाओं को कंपाइल करके कुछ निश्चित कार्यक्रम तक हम पहुंच सकें। उस प्रोसेस से भी अगर गुजरेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें से धीरे धीरे इवॉल्व होंगी, इमर्ज होंगी, कि कैसे डिसीजन की प्रक्रिया को किसी सभा में हम स्मूथ ढंग से बढ़ाने के काम को कर सकते हैं। जी भैया। धन्यवाद भैया। नमस्ते। नमस्ते। अश्विनी दादाजी का हैंड रेज था बीच में, वो कुछ अपनी बात रखना चाहते हो तो स्वागत है। हाँ, बस मेरी बातें जो कहनी थी वो आ ही गई है। मुझे तो दोनों की बातें सही लग रही हैं। श्याम भी अपनी जगह पर ठीक हैं, और जिनको ये जो सर ऑफलाइन और ये ऑनलाइन, ऑनलाइन जितना सहूलियत भरा है उतना ही थोड़ा उसका इतना असर तो इतना नहीं होगा जितना ऑफलाइन जैसा होगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो करना पड़ेगा। ऑनलाइन बहुत गुजराती में हाथ होगू कहते हैं, यानी कि बहुत इजीली अवेलेबल चीज है। पर एक बात तो है जो मुझे समझ में आई है कि इतनी अच्छी तरह से गहन चर्चा वगैरह होते हुए भी पार्टिसिपेशन तो बहुत कम लोगों का रहा है। 5-7 ही ज्यादा वो एक्टिव रहे हैं। पर उससे जब सबको फायदा काफी हुआ है। पर फिर भी हम, जैसे पोषक भैया ने कहा, कहीं ना कहीं अभी विचार का लेवल और विचार के लेवल पर ही आगे बढ़े हैं, और ज्यादा बढ़े हैं, बल्कि और ज्यादा सोचने लगे हैं। और जो अभ्यास का जो मुख्य मुद्दा है, श्याम जी ने बताया, उस पे इतना काम नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कारण हो। तो उस पर एक दफा सोचा भी जाए, ये भी ठीक है। और एक इस पे सभी विचार करें और ग्रुप में लिखें, या किस तरह भी करें, किस तरह से मनन की प्रक्रिया किस तरह से अच्छे से हो सके और वो प्रैक्टिकली हम अभ्यास कर सके, उसके वास्ते सभी सोचें और ये एक आध सेशन में ये नक्की करें। पर जो पोषक ने कहा उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि श्याम भैया यानी कि वो सिंसियरली कर रहे हैं जो करना होता है। यानी कि जो बुधवार के वास्ते उनको काफी समय लगाना भी पड़ता होगा या कुछ, तो वो फ्री हो सके और हम उनको फ्री कर सके और हमारा काम भी चल सके, ऐसा कुछ तो ढूंढना चाहिए। और जो ऑफलाइन के सोच रहे हैं, तो ऑफलाइन में तो आप एक हो या इस तरह के कम व्यक्ति अवेलेबल होंगे। तो कोई हैदराबाद से यहाँ गुजरात में आए या गुजरात वाला वहाँ पे भोपाल जाए या जाए, तो इतना 2-3 दिन के लिए इतना वो नहीं हो पाएगा। 5-7-8 दिन का होगा तो ठीक रहेगा, या 3-3 दिन की अगर लेने हो, सहूलियत भरे रह सकते हैं। तो श्याम भैया हर एक स्टेट में जाके 2-2, 3-3 इस तरह के करें। जैसा भी बनता है, अब ये विचार शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता निकलेगा, ये ऐसी मेरी अपेक्षा आशा है। नमस्ते। जी अंकल, मुझे उसमें एक ही कमेंट करना है कि ऑफलाइन वाले को अगर हम सोचते भी हैं तो कितने दिन का किस तरह से करेंगे उसको सोच लें। बट अभी जो मेरा उसमें देखने का ढंग है उसमें मुझे ये लगता है कि मतलब मेरी अपेक्षा फिर उसमें सिंसियरिटी और कमिटमेंट की थोड़ी ज्यादा बनेगी। खास करके इस बार के कानपुर के समाधानात्मक भौतिकवाद के सत्रों को देखने के बाद मुझे ये निष्कर्ष धीरे धीरे निकल रहा है कि प्रोबेबली
वो जो निष्ठा चाहिए, वो जो सिंसियरिटी चाहिए, वो शायद बिना दबाव और प्रभाव के हम उतना ला पाने की स्थिति में नहीं है। कुछ 2 4 5 लोग ट्राई करते भी हैं, तो जो वातावरण के 27 28 लोगों में से 20 22 लोग नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वही वातावरण फिर से हावी हो जाता है और ये 5 7 लोग भी वापस उसी 22 लोग वाले ढर्रे में आ जाते हैं। तो मुझे तो बार बार ये लगता है कि अभ्यास सत्रों में थोड़े और सिंसियरिटी की जरूरत है, अभ्यास करने की जगह से। मुझे लगता है कई चीजें, मतलब मैं कोई इसको इस तरह से भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत दबाव लिया जाए उसके लिए, लेकिन इस तरह से जरूर कह रहा हूं कि थोड़ा सोचने का काम उस पर किया जाए कि सचमुच प्रायोरिटी के रूप में अगर बहुत सारी और चीजें हैं तो थोड़ा वेट करेंगे जी हम सब लोग, ताकि धीरे धीरे अवसर परिस्थिति अनुकूलता उस तरह की बन सके। क्योंकि अभ्यास किसी जगह पर शुरुआती दिनों में बहुत रिगरस ध्यान मांगता है अपना। उसको अगर बाकी चीजों को करने के साथ साथ सोचेंगे कि बाकी सब चीजें भी चल रही हैं और उसके साथ इसको कुछ कर लेंगे, तो पुराना पैटर्न टूटता नहीं है, फिर वही वही पैटर्न हावी हो जाता है और 2 1 दिनों में ये कठिनाई हो जाती है कि अभ्यास वाली जगह पर गति नहीं हो पाती बहुत। तो बढ़िया है, सोचा जाए आराम से, धीरे धीरे सोचते हैं। मैं भी थोड़ा सोच ही रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अर्चना दीदी का हैंड रेस है, आपको माइक। नमस्कार भैया। नमस्कार सभी नमस्ते को। दीदी। नमस्ते। भैया एक फीलिंग तो मैं आपको शेयर करूंगी कि दुख तो हो रहा है बहुत दुख भी हो रहा है कि ये सेशन अभी हम वेंसडे को मिल नहीं पाएंगे या सुन नहीं पाएंगे या बता नहीं पाएंगे। इस चीज का फीलिंग के रूप में तो बता दूं आपको कि तकलीफ तो हो रही है। लेकिन एक और जो आपने बात कही है कि खुद थोड़ा सा पॉज लेकर के खुद से एक स्ट्रैटेजीज तैयार करने के लिए थोड़ा सा समय जो मिलेगा मुझे, मेरे ख्याल से वो सबके लिए बहुत लाभदायक भी होगा। उसी विषय में भैया मुझे एक अभी जैसे दीदी ने एक आइडिया दिया, मुझे भी एक आइडिया ऐसा आया कि वो आई डोंट नो कहाँ तक सक्सेसफुल होगा। जैसे हमारे छोटे छोटे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें ही, या जो लोग मिल पा रहे हैं, तो वो छोटे 3 4 5 डायलॉग्स के एक वीडियोस को शेयर कर दें ग्रुप में। और या जो वेंसडे के या कभी भी हम आगे जब कभी भी मिलें तो उसमें एक ऐसा प्रारूप भी रख सकते हैं कि एक लाइफ जब मतलब उसमें डायलॉग्स ऐसे होंगे जो रियल लाइफ सिनेरियोज से मैचअप होते हों। और फिर वो छोटे क्लिपिंग्स को रख करके उसके ऊपर बेस्ड फिर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनसे राय ली जा सकती है। सपोज कि ये इस डायलॉग में डिमांड था या रिक्वेस्ट था, या यहाँ पर इनकी नीड क्या थी, है ना, इस तरह के कुछ। तो उससे एक एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा और यही पता चल जाएगा कि कितना लोगों को पकड़ में आ रही है ये बात। मैं कहाँ तक रख पाई भैया मुझे पता नहीं, लेकिन जी ऐसे ही एक सजेशन था मेरा। जी जी दीदी, भैया। मुझ तक तो आ गई है आपकी बात। और मुझे यही लगता है कि किसी ग्रुप में जहाँ जैसी अनुकूलता हो, एक बार सारे सजेशंस को कंपाइल करके डिस्कस करके देखना चाहिए और एक प्रोसेस थोड़ा इमर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम कलेक्टिवली इन सारे ओपिनियंस को लेकर के डिसीजन की तरफ हम जा सकते हैं। उसको प्रैक्टिस करने के प्रोसेस के रूप में भी उसको देखना चाहिए और करना चाहिए। तो मैं सहमत हूँ दीदी कि अलग अलग स्ट्रेटजीज को सोच के चर्चा तो करनी चाहिए। और मुझे लगता है भैया थोड़ा सा पॉज देके और सभी लोग इसी दिशा में सोचें तो अनम्यूट कुछ कर ना दिया कुछ है। अच्छा निकल के आएगा भैया। जी। जी दीदी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी को। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया।
रेणु दीदी, आपको माइक दिया गया है, आप रख सकते हैं अपनी बात। जी भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। आज मैं काफी ही देर से जुड़ी हूँ, तो आके पता चला कि अंदाजा तो हो गया कि प्रोबेबली ये ऑनलाइन सेशंस अब एंड पे आ गए हैं। और अंदाजा तो लग ही रहा था, तो थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा था। और पर्टिकुलरली मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो अपना ये जून जुलाई से शुरू हुआ था, और मेरी शेयरिंग स्टार्ट हुई थी दिसंबर के बाद से। तो दिसंबर के बाद से मेरी स्पीड काफी अच्छी रही, और लगभग लगभग मेरे ख्याल में मैं हर वीक में मैं शेयर कर रही थी कि मैं कहाँ अटक रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। तो उसमें एक तो मार्गदर्शन भी था ही बराबर, और उससे भी एक ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट बात थी, वो ये थी कि मैं जो बात रख रही हूँ या मैं जहाँ अटक रही हूँ उस बात को कोई समझे। इट्स नॉट मियर शेयरिंग, मतलब उस जने के साथ ही शेयर करना है जो कि ये समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो वाली जो आश्वस्ति आपके साथ में होती है, तो थोड़ा सा एक वो कनेक्शन तो है ही। तो उसको तो मिस करूंगी मैं डेफिनेटली। लेकिन ये भी बात प्रपोजल अच्छा है कि 2-3 दिन एक मतलब इंटेंस अभ्यास का एक सत्र रखें, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। मतलब अच्छा ही रहेगा कि सब मिलेंगे एंड ऑल उस तरीके से। बस मेरे लिए अध्ययन सत्र है जिसमें बहुत सारा कंटेंट रखते हैं और 3-3 4-4 दिन का होता है, वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट में एक साथ ग्रास्प नहीं कर पाती। तो ये अगर इस तरीके से अभ्यास सत्र का इस तरह के कोई 2-3 दिन के सेशंस होंगे तो वो डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे रहेंगे, तो उनके लिए जरूर मैं कोशिश करूंगी। और साथ ही एक शेयरिंग भी रखना चाह रही हूँ कि स्कूल एजुकेशन में मेरा पार्टिसिपेट करने का बहुत समय से मन था। तो 2 साल से तो मैं बिल्कुल प्रयास कर ही रही थी, और आज फाइनल हो गया है कि मैं मार्च से 9th और 10th क्लास का ये अपना यूएचवी के सेशंस लेना स्टार्ट कर दूंगी। तो वो भी मेरी आज ही की न्यूज़ थी, तो वो भी मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा दीदी, हम आपको याद कर ही रहे थे पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उदयपुर में आपकी वो मित्र जी। आई हुई हैं सेशन में, बीच बीच में आती रहती हैं। क्या नाम है दीदी का? कौशल। हाँ हाँ हाँ। तो आज भी आई हुई थी, और 2-3 दिन पहले भी बात कर रही हाँ। थी, काफी आपके संदर्भ में चर्चा। और वो भी ये बात कह रही थी कि कैसे मैं सामाजिक भागीदारी के काम को और कर सकती हूँ, मेरा मन हम्म। है करने का। तो थोड़ा चर्चा कर रही थी वो भी भागीदारी वाले उस पर, कि कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। जी भैया। तो सोचना चाहिए दीदी। और देखते हैं अभ्यास के कुछ इंटेंस सेशंस कैसे प्लान हो सकते हैं, उसको सोचने करने की जरूरत तो है। और जी। ये जो शेयरिंग में आप देखेंगे तो ये बेनिफिट तो होता है कि सामने अगर वो बंदा खड़ा है जिसने अपनी कुछ प्रैक्टिसेस करी हैं, तो आपके कुछ कहते ही आपकी परिस्थिति को, स्थिति को पहचान भी लेता है, और उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्ड करना होता है वो कर भी देता है। मुझे लगता है कि किसी ट्रांजिशन फेज में थोड़ा एफर्ट करके खुद से भी हम वो काम को कर सकें, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। और ऐसे सिचुएशंस को वैसे अवसर के रूप में देखने की जरूरत है, जहां लग करके उस तरह के प्रयास को करने के काम को हम कर सकें। सेशंस तो देखिए दीदी, फिर जैसा ही अवसर होगा, अनुकूलता होगी, कुछ महीने बाद वापस सोचा जा सकता है कि किस तरह से उसको करेंगे। बट अभी मुझे ये लगता है कि इन सिचुएशंस में जो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, जो हम लोगों ने सुनने पढ़ने का काम किया है, उसको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से अगर ऑर्गेनाइज करने का काम किया जाए, और उसके सपोर्ट से अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को पहचान पा रहे हैं, रिजॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये आपको एक फर्दर लेवल का फ्रीडम देगा। अगर जी खुद से भैया। भी पूरा करने के बदले जो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं उनमें भी अगर ऑर्गेनाइज ढंग से हम उसको देख करके अपने प्रॉब्लम्स को पहचानने का और रिजॉल्व करने का काम कर पा रहे हैं, तो वो हमको स्ट्रेंथन करने का काम करेगा, ना कि फर्दर वीकेंड करेगा। तो एक बार बुक करके थोड़ा देखते हैं कैसे इन सिचुएशंस में जो है वो किया जा सकता है अपने को। एक बार देखते हैं। बिल्कुल भैया, पर्याप्त मटेरियल है अपनी प्रैक्टिस के लिए। वो अध्ययन अभ्यास वाला शिविर भी हो गया, और ये ऑनलाइन अभी जो वेंसडे की गोष्ठियां हुई थी ये भी बहुत हो गया। मटेरियल तो बहुत है, बस अब वो
हाँ, ये चीज जरूर है कि ये जो ऑनलाइन हुए थे, इससे एक वो सपोर्ट मिल गया था कि आगे चलने का, तो वो तो बहुत ही एक अच्छी स्थिति है कि मतलब अपने आप से भी देखने लग गए हैं और आपस में डिस्कस भी कर लेते हैं। वैसे तो पर्याप्त है, बस एक वो मिस करेंगे वो एक अलग बात है। जी दीदी, जी भैया। एक बात है। नमस्ते। जी, नमस्ते। 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 आकांक्षा दीदी, आपको बात रखनी है या हैंड रेस पहले का है? नमस्ते भैया, मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा था भैया, तो मैंने सोचा एक बार रख देती हूँ। जी मैं जी रखूँ? बिल्कुल। जी भैया, तो एक आइडिया ये भी आ रहा था कि हमारी जो अभ्यास होती है, बहुत बार हम लोग ग्रुप मतलब इतने समूह में नहीं रख पाते हैं सभी लोग, जबकि अभ्यास हम सभी कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं और भैया के सामने हम लोग बहुत आराम से वो चीजें बोल पाते हैं, क्योंकि भैया हमारी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो हमें वो बहुत आश्वासन मिलता है कि भैया हमें सुन रहे हैं। तो एक आइडिया आ रहा था दिमाग में भैया कि अगर हम लोग ऐसा ग्रुप में से ही दो दो का ग्रुप बना ले, और सप्ताह भर में अगर एक बार भी एक दूसरे से बात कर सके, हालांकि मुझे नहीं पता ये कितना डिसिप्लिन से हम लोग कर पाएंगे, तो मतलब अननोन लोग भी, मतलब इतने सब हम जुड़े हैं, अननोन तो अब कोई है नहीं, सभी संबंधी हैं हम लोग ग्रुप के बाहर भी। तो इस तरह से हमारा वो भी चेक हो जाएगा कि हम कितने संबंध के भाव में हैं सुनते वक्त, और जो हमारा अभ्यास है वो सुनाने में हमें वो भी अपना भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और हमें अकाउंटेबिलिटी और फीडबैक भी मिल जाएगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं नहीं, या कहाँ पे हम पीछे हो रहे हैं। बढ़िया। सोचा जाए। मैं यही कहूंगा कि ग्रुप में इन सब आइडियाज को डिस्कस करके धीरे धीरे सोचा जाए कि कैसे उसमें से एक डिसीजन की तरफ हम आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। वेरी ट्रू। भरत भैया, आपका भी माइक हैंड रेस था। आपको कुछ बात रखना हो तो आपको माइक दिया गया है। जी भैया। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, बस मैं वही कहना था, जो आप वातावरण के दबाव की बात कर रहे थे ना, उसमें बस एक शेयरिंग करना था कि अभी 2 दिन पहले बच्ची को मैं विपश्यना सेंटर में रखने के लिए गया था संडे को। तो वहां पर मैंने देखा वहाँ का रूम और वो दुनियादार वो सब देख के मैं अंदर से वो हो गया था। समझो कि कैसे ये सब लोग 10 दिन के लिए बिना मोबाइल रखे, मोबाइल के बिना कैसे सब करते हो गए। तो इसलिए डिसिप्लिन तो जरूरी है भैया। हम प्रैक्टिस में तो हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। जी भैया। और वो जी डिसिप्लिन दो में से एक तरह से संभव है, या तो वातावरण का प्रभाव से वो संभव हो, या स्वयं के जो संस्कार हैं उससे वो संभव हो। ये दोनों तरह से उसकी पॉसिबिलिटी है। सही है भैया। वातावरण के प्रभाव और अनुकूलता से भी उस डिसिप्लिन को इंश्योर किया जाता है, और स्वयं में संस्कारों की उच्चता जितनी होती जाती है उससे भी वो इंश्योर होता है। मैं अभी संस्कार वाले पक्ष से ज्यादा सोच रहा हूँ। अगर ये लगने लगेगा हमको भी कि उस साइड से नहीं हो सकता है, तो फिर वातावरण के दबाव वाले साइड से भी थोड़ा सोचने का काम कर लेंगे। जी, सही है। जी भैया। जी 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 ठीक धन्यवाद। बात है। नमस्ते। नमस्ते। मुझे इन संस्थाओं का आइडिया तो है किस तरह से चीजें चलती हैं, थोड़ा एक्सपोजर तो हो गया है। सोचते हैं भैया। जी भैया जी जी। नमस्ते। जी भैया, अभी किसी का हैंड रेस तो नहीं है, लेकिन सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप ये ऑनलाइन सेशन और ग्रुप में भी कुछ डिस्कशन करें, और ये ऑफलाइन सेशन के बारे में भी कुछ अपने सुझाव देना चाहते हैं तो अपना ग्रुप ओपन ही है, अभ्यास वाला। उसमें भी आप आपके अभिप्राय डाल सकते हैं, और ग्रुप में चर्चा करके ही ग्रुप से भी आप कोई एक व्यक्ति उसमें अपना जो भी चर्चा हुआ हो उसका वो मैसेज में डाल सकते हैं, तो उसको कंपाइल करके हम भैया तक पहुंचाएंगे बात। बढ़िया। तो कोई और मुद्दा नहीं है रिपल भैया? तो
जो अगला 5-6 मिनट का टाइम है मैं उसमें एक दो बातें कर देता हूँ। तो जी प्लीज भैया, जी, रखिए। तो हम बाकी लोगों के कमेंट को एक बार पूरा मान लेते हैं और अपनी तरफ से जो 5 मिनट का टाइम है उसमें एक दो बातें कर देते हैं। तो उसमें पहली बात तो मुझे यही कहनी कि आज तो मैं उदयपुर वाले सेशन में हूँ। अगला जो वेडनेसडे आ रहा है वो 4 तारीख है और संयोग से उस दिन मैं खाली हूँ, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है इस वीक में 7 तारीख के पहले, और 3 को मैं फ्री हो रहा हूँ। तो 3 से 6, एक तरह से 4 से 6, 3 दिन मेरे पास टाइम है। तो मैं सोचता हूँ कि 4 तारीख वाली जो मीटिंग है उसको मैं एक और अपनी तरफ से कंडक्ट कर देता हूँ, और मुझे अपने तरफ से जो कुछ बातें कहनी है मैं उसको बिना प्रश्न के लिए हुए, मतलब मैं और कोई प्रश्न रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, शेयरिंग रखने का काम नहीं करता हूँ। 1.5 घंटे का जो समय है उसमें शार्पली जो बातें हमको कहनी है उसको एक क्रम से, एक सीक्वेंस से कुछ चीजों को प्लेस करने का काम मैं एक बार कर देता हूँ। तो एक मीटिंग मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ 4th की, और उसमें उस शेयरिंग को मैं कर देना चाहूंगा कि कैसे अभ्यास वाली जगह से हम चीजों को देखने करने का काम कर सकते हैं। नया मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, मैं उस पुराने को ही रिपीट करने का काम करूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक बार ध्यान दिलाने की जगह से मैं उसको कर दे रहा हूँ। अभी सुबह में समाधानात्मक भौतिकवाद का सेशन करते समय अभ्यास को लेकर के भी कुछ बातें की थी, उसके भी कुछ सेशंस अच्छे थे। मुझे लगता है कि किसी ग्रुप पे उसको भी शेयर हो ही गया होगा रिपल भैया, जी अन्यथा भैया, सार सत्र या किसी ग्रुप पे हुआ ही होगा वो। जी भैया, इस ग्रुप में भी फ्लोट कर देंगे भैया जी प्राइवेट भैया, को। आराम से कभी समय और अवसर हो तो उसको सुनने का काम कर सकते हैं। एक सेशन अभी भोपाल में कंडक्ट किया था 3 दिनों का, उसकी भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी। वो मूलतः अभ्यास पर सीधा तो नहीं है, लेकिन वो अध्ययन और अभ्यास कैसे करें को लेकर के ही है, डिटेलिंग नहीं है उसमें भी कंटेंट का, लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां से यात्रा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसको लेकर के है। एक छोटे ग्रुप में पुराने लोगों के साथ अभी 3 दिन का एक सेशन किया था उदयपुर आने के पहले। तो अभी मुझे लगता है कि उसका ऑडियो भी कहीं ना कहीं होगा ही। एक आध वीक में मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी ग्रुप पे सर्कुलेट करवा दूंगा, तो जब कभी आपको अवसर अनुकूलता हो, लगभग 11 सेशन है उसमें, आराम से उसको सुनने का काम कर सकते हैं। तो जो समाधानात्मक भौतिकवाद का मॉर्निंग सेशन था वो अभ्यास का, और ये भोपाल वाला समाधानात्मक भौतिकवाद वाला तो अभ्यास केंद्रित है, तो अभ्यास की दृष्टि से उसको सुन सकते हैं। भोपाल वाला तो जनरल इस जगह से है कि जहां हम आज खड़े हैं वहां से कैसे क्रमबद्ध ढंग से गति कर सकते हैं। तो उसमें अध्ययन कैसे करें और अभ्यास कैसे करें को लेकर के कुछ बातें हैं, जिसको जब कभी भी अवसर अनुकूलता हो तो सुनने का काम कर सकते हैं। तो ये दो बातें हमारी तरफ से हो गई, एक तो नेक्स्ट मीटिंग का और एक इन रिकॉर्डिंग्स में से जो भी ठीक लगे उसको देखने का। और तो मैं अगली बार कोई प्रश्न और उस तरह से नहीं उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, सिर्फ जो बातें हैं वो मैं 1.5 घंटे को यूटिलाइज करके 8:30 से 10 में रखना चाहूँगा। और आखिरी बात मुझे ये कहनी कि मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये चर्चा को करके, और मैं अपने लिए भी ये देखता हूँ कि जब चीजें अपने लिए सार्थक लगती हैं, उपयोगी लगती हैं, रुचिकर लगती हैं, तो उसको करते हुए हमको थकान नहीं होती बल्कि खुशी ही मिलती है, और उसमें कंट्रीब्यूट करना हमको प्रसन्नता देता है। टू कंट्रीब्यूट इज बेसिकली ह्यूमन नेचर, और वो हमारे अपने प्रसन्नता का, अपने खुशी का एक आधार बनता है। वो बात कम से कम मैं अपने लिए तो बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे अपने लिए इस बात का भी अभ्यास कर रहा हूँ कि उस प्रसन्नता को बनाए रखते हुए और प्रसन्नता के साथ ही गतिविधियों में भागीदारी किया जाए। ये गतिविधियां हमारे लिए दबाव न बने, बोझ न बने, बल्कि प्रसन्नता का नेचुरल एक्सप्रेशन हो, इस रूप में ही उसको मैं देखने, करने और अभ्यास करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जरूर लगता है जो समाधानात्मक भौतिकवाद को पढ़ते समय भी वो बात आ रही थी, मैं अपने लिए भी देखता हूँ तो वो बात मुझे बहुत प्रेरणा देती है कि बाबा जी एक जगह पर ये बात को कह रहे हैं
कि धरती में बदलाव की संभावना अलग अलग समयों पे आई है। आदर्शवाद के समय अलग अलग दर्शनों के आविर्भाव के समय भी वो संभावना रही। भौतिकवाद की जगह से भी ये संभावना रही कि लोगों ने बदलने की दिशा में सोचा, जो चल रहा है उससे हट करके कुछ नया को स्वीकारने का सोचा। आज भी समाज की स्थिति परिस्थिति को मैं देख रहा हूं तो मुझे ये दिखता है कि जो चल रहा है उससे हट करके कुछ स्वीकारने के लिए, करने के लिए लोगों में एक तत्परता, एक उत्साह तो दिख रहा है, और समय के साथ वो बढ़ेगा ही, ये बात भी हमको दिख रही है। तो धरती पर बदलाव की आवश्यकता, करवट लेने की आवश्यकता तो बहुत जोर शोर से दिखाई दे रही है और बढ़ेगी अभी उस समय के साथ। जो दूसरी जरूरत वैसे सिचुएशंस में होती है बदलाव के लिए, उसको बाबा जी ये कहते हैं कि परिवर्तन की उस घड़ी में गहराई और गंभीरता से लगे हुए, गहराई गंभीरता से कुछ लोगों के लगने की जरूरत है जो व्यवहार प्रमाण में इन बातों को प्रस्तुत कर सकें। तो समझने की वही गहराई हो हमारी, जीने के संदर्भ में वही गंभीरता और निष्ठा हो हमारी, और वो सब के साथ व्यवहार में न्याय को और न्याय पूर्वक उभय तृप्ति को हम अल्टीमेटली पैरामीटर के रूप में पहचान करके परस्परता में उसको प्रमाणित कर सकें, और एक दूसरे के साथ जीते हुए हमारा फीडबैक ये कह सके कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ उस तृप्ति पूर्वक जी रहे हैं। तो गहराई और गंभीरता के साथ व्यवहार प्रमाण का योग होने से वो अवसर दिखता है कि समाज की आवश्यकता और वैसे जीते हुए लोग जो गहराई, गंभीरता और व्यवहार प्रमाण के साथ जी रहे हों, इन दोनों के योगफल में ही किसी बड़े बदलाव की आशा की जा सकती है, अपेक्षा की जा सकती है। और बाबा जी कहते हैं कम से कम एक लोगों का तो ऐसा होना जरूरी है, और अधिक लोग हो सकें तो और भी अच्छी बात है। मुझे लगता है समाज में बदलाव की जगह से धीरे धीरे तो बहुत सारे लोगों के होने की जरूरत है, और आज की परिस्थिति यह है कि वैसे लोग दूसरे हों, ये मुंह देखने का काम तो हम नहीं कर सकते हैं, उससे बहुत रास्ता नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं हम आप अपनी जिम्मेदारी में उस बात को देख सकें कि वो गहराई, गंभीरता और व्यवहार का प्रमाण, ये तीनों का जो संयोग है वो हमारे में घटित हो सके, और हम दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकें, बदलाव की उस जगह पर दूसरों के लिए संबल बन सकें, एक रास्ता बन सकें। उस जगह से हम सबको सोचने की जरूरत है। बढ़िया। तो मेरी बात पूरी हो गई, और आगे सेशन में उस पर बात करते हैं एक मीटिंग में। और जी रचना दी, शिविर तो लगातार चल ही रहे हैं। मेरा अगला शिविर गुजरात में है, अहमदाबाद में 14 से 21 मार्च का। अभी उदयपुर हूँ 28 तक, एक दिन का फिर उदयपुर में ही एक सेशन है 1 तारीख को, 2 तारीख को बांसवाड़ा का एक प्रोग्राम है। तो उसके बाद फिर 7-8 को दिल्ली की एक मीटिंग है, और फिर 14 से जो है मैं वहाँ के शिविर में हूँ। और एक और परिचय शिविर अभी सोच रहे हैं दिल्ली में किसी समय मई में करने का। आजकल में उसकी डेट को फाइनल करने का काम करेंगे। तो अभी तो एक मार्च का है और एक मई का है, और अप्रैल में मनोविज्ञान का सेशन है जिसमें मैं कानपुर में हूँ, और उसी के साथ लोकल लोगों के लिए कुछ अभ्यास सत्र भी कंडक्ट करेंगे, ऐसा सोचे हैं दीदी। तो ये स्थिति है अभी। और जून में फिर परिचय शिविर तो होंगे ही। जून में यूथ वर्कशॉप 2 सोच रहे हैं, और मई में 2 परिचय शिविर और भी हैं। एक बिजनौर में होने की बात है वहाँ के टीचर्स के लिए, और एक परिचय शिविर सिकंदरा राव है अलीगढ़ के पास, वहाँ होने की बात है। मिल जाएंगे दीदी डिटेल्स थोड़े समय में। ये भी सोच रहे हैं कि कैसे ये शिविरों के डिटेल्स लोगों को मिले सुगमता से, उसके लिए क्या हो सकता है। तो देखते हैं, कभी गूगल कैलेंडर या उस तरह के किसी ऑप्शंस के साथ उसको वर्कआउट करने का काम कर लेंगे। बढ़िया, नमस्ते। तो आज के लिए हमको लगता है कि पूरा मान लेते हैं। अनम्यूट नमस्ते। कर दे सकते हैं रिपल भैया सभी को हमारी तरफ से नमस्ते। और नेक्स्ट एक मीटिंग में 8:30 से 10 अपनी तरफ से जो शेयर करना है उसको मैं थोड़ा फ्री माइंड से कर देता हूँ। 1 मिनट की छोटी सूचना मेरी तरफ से भी रखना चाहता हूँ।
कि जी मदन भाई हर दिन का, ये हर वेनसडे का रिकॉर्डिंग थर्सडे मॉर्निंग को रखते हैं। वो चैनल है मध्यस्थ दर्शन अभ्यास करके। वो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो श्याम भैया के पिछले जो भी अलग अलग यूट्यूब चैनलों में वीडियोस है ना, उसको हमने कोलैबोरेट कर दिया है। तो आप कुछ भी सेशन उसमें से ले सकते हो। और इन फ्यूचर उसमें श्याम भैया का जो भी इन फ्यूचर वर्कशॉप रहेगा, उसका शेड्यूल उसमें ही हम होम पेज में, होम में रख देंगे, तो आपको वहां से सूचना मिल जाएगी। तो ये एक सूचना देना था जी। नमस्ते सभी को। जी नमस्ते नमस्ते। अनम्यूट कर देते। सभी को नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते नमस्ते भैया, भैया। सभी नमस्ते को भैया, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते हार्दिक आभार। नमस्ते बहुत बहुत आभार भैया, बहुत अच्छा। नमस्ते सबको धन्यवाद नमस्ते। भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते धन्यवाद नमस्ते भैया, धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते बहुत बहुत आभार भैया नमस्ते भैया नमस्ते जी। नमस्ते।